वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का मैं एक बार स्वागत करता हूं इस इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम में। आज का जो सेशन मैंने रखा है ये आपका आईपी फ़ोन यानी डिजिटल फ़ोन के ऊपर रखा है। और इसमें एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ होती है जब हम जब आप कॉलेज कंप्लीट करेंगे और बाहर जाकर जॉब करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली जो सिनारियो अभी चल रहा है, सभी होटल्स हैं, ऑफिस हैं, इवन आप यूके में जाएं, यूके में बहुत ज़्यादा इसकी वैकेंसी अभी हाल फिलहाल लास्ट 2 सालों में, कोविड से पहले और कोविड के बाद भी वहाँ पे क्या होता है, जब बड़े बड़े होटल्स में आप जाते हैं तो होटल के रूम में टेलीफोन लगा होता है। और जो भी गेस्ट आते हैं होटल में रुकने के लिए तो उनको एक इंटरनेट का यूज़र नेम, पासवर्ड, वाईफाई पासवर्ड भी दिया जाता है। तो इस चीज़ का जो मैनेजमेंट करने के लिए जो नेटवर्क मैनेजर होते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैकेंसी है। और ये लोकल मैनेजमेंट आपको खुद करना होता है। कोई मान लीजिए किसी आप होटल में गए, इंडिया के अंदर भी बहुत सारे 5 स्टार और 7 स्टार होटल आने शुरू हो गए हैं। तो उन होटलों के अंदर अगर आप जाएंगे तो रिसेप्शन पे ही जो भी गेस्ट आएगा उसको होटल का जो रूम नंबर होता है उसी रूम के रिस्पेक्ट में एक टेलीफोन नंबर और उसका एक इंटरनेट का यूजर नेम पासवर्ड दिया जाता है। जैसे वो कमरे में जाता है तो वहाँ से वो रूम सर्विस के लिए भी कॉल कर सकता है और वहाँ से बाहर की दुनिया में कॉल कर सकता है। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हैं आज की डेट में। इसके लिए अब किसी भी आईएसपी के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती। आईएसपी से सिंपली आप एक लीज लाइन लेंगे और बैंडविड्थ लेंगे। बाकी लोकली जो भी डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपको अपने आप खुद करना है। यानी उसके लिए जो भी होटल्स हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं, अपने खुद नेटवर्क इंजीनियर रखता है। हॉस्पिटल्स हैं, उस सारे कमरों में, हॉस्पिटल के रूम में इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये जो चीज़ें सिनारियो जो चेंज हुआ है इसमें बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई है। तो आज का जो एक छोटा सा एक हम प्रोजेक्ट साइमुलेटर के ऊपर बनाएंगे वो इसी के ऊपर फोकस होगा। इसको हम लोग डिजिटल फ़ोन के रूप में बताते हैं। और इसके लिए मैं सबसे पहले एक साइमुलेटर ओपन करता हूँ और उसको जॉब ऐड मैंने आपको शेयर कर दिया है ग्रुप में, उसी को मैं फॉलो करूँगा। तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करने के बाद आप लोग भी अगर साथ बना सके तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ये हमने आपके सामने, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले। इसमें मैं सबसे पहले एक पूरा का पूरा एक नेटवर्क डिजाइन करूंगा एक कैंपस के अंदर। जो जॉब ऐड है मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। सबसे पहले अगर आपको किसी होटल, हॉस्पिटल या बड़ी बिल्डिंग जहाँ पे लोकल लेवल पे सभी कमरों में टेलीफोन व्यवस्था लगाना चाहते हैं या इंटरनेट देना चाहते हैं तो डेफिनेटली अब तक का जो सेशन आप लोगों ने किया है उसके हिसाब से एक कस्टमर एज राउटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मेरे पास जो सुविधाएं उपलब्ध हैं उसमें 2811 का नाम का ही एक राउटर है, ये हमने ले लिया। इससे मैं डिस्ट्रीब्यूशन करूँगा डिफरेंट रूम में, कमरों में टेलीफोन और इंटरनेट। तो मुझे स्विच लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो स्विच पे गए और हमने स्विच लिया और हमने स्विच को लगा लिया। और अभी हम लोग टेलीफोनी सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। और तो मैं जावा वैट को भी फॉलो कर रहा हूँ ताकि आपको कमांड उमान देखने में कोई परेशानी नहीं हो। तो मैं यहाँ पे दो डिजिटल फ़ोन वाले लाइन में जाएंगे तो दो डिजिटल फ़ोन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। और इंटरनेट भी कमरे के अंदर इंटरनेट वाईफाई के माध्यम से, इवन जितने बड़े होटल्स हैं उनको वहाँ पे कंप्यूटर भी प्रोवाइड किया जाता है या लैपटॉप दिया जाता है। वहाँ पे एक लैपटॉप भी हम लगा सकते हैं या स्मार्ट जो टीवी है वो एज एक कंप्यूटर की तरह ही आजकल डेट में यूज हो रहा है। जितने भी नए ऑर्गेनाइजेशन हैं, नए होटल्स हैं, नए हॉस्पिटल्स हैं, नए ऑफिसेज हैं, इन सबको जोड़ना है तो सिंपली हम केबल लेंगे। केबल लिया, राउटर के किसी एक पोर्ट पे हम लगाएंगे। मान लीजिए 01 पे ले लिया और स्विच के मैंने 01 पे लगा दिया। फिर हम इस पर फ़ोन पे लगाते हैं। फ़ोन में दो ऑप्शन आएंगे, स्पीच और पीसी। तो नाम से ही समझ पा रहे हैं कि स्पीच का मतलब स्पीच में लगाना है। स्पीच में आप कहीं भी लगा सकते हैं, कोई बाउंड्री नहीं है। और फिर मैं दूसरे वाले फ़ोन को भी स्पीच में लगा दिया, राइट। और इस मोबाइल जो आपका ये हमारा फ़ोन है इसको मैं, ये जो हमारा लैपटॉप या कंप्यूटर जो भी लगाएंगे इसको हम लोग फ़ोन से भी जोड़ सकते हैं और डायरेक्टली हम स्विच में भी जोड़ सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे इस स्विच को पूरी तरह से टेलीफोनी सिस्टम को डेडिकेटेड करने वाला हूँ, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ना जोड़ के मैंने
मोबाइल जो आपका जो भी हमने फ़ोन लगाया उसमें लगा दिया। आपका एक नेटवर्क है, डेफिनेटली एक नेटवर्क आईडी तो परचेज करना है, पर लोकल में बनता ही है। तो एक नेटवर्क आईडी मैं यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि एक नेटवर्क आईडी जो है मेरे लोकल लेवल में आप आज़ाद हैं, कोई भी नेटवर्क आईडी लगा सकते हैं, लेकिन जब अपने लोकल से बाहर की दुनिया में जाएंगे तब आईएसपी की मदद लेनी पड़ेगी। रूल रेगुलेशन या और भी जो नेटिंग फीचर्स होता है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अभी मैं 10.0.0 एक नेटवर्क आईडी ले लेता हूँ। अब मुझे इन टेलीफोन सिस्टम को चालू करना है, तो मैं यहाँ पे वन बाय वन क्या क्या काम करूँगा पहले मैं वो सारे चीज़ लिखता हूँ। सबसे पहले तो मुझे जब कोई मैं फ्रेश काम करता हूँ तो सबसे पहला काम होता है राउटर का कॉन्फ़िगरेशन। तो मैं सबसे पहला काम राउटर कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कम से कम उसको पोर्ट पे आईपी देना और उसके पावर सप्लाई को ऑन करना, नंबर वन। दूसरा, मैं यहाँ पे टेलीफोनी सिस्टम के लिए बैठा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेलीफोनी सर्विस के लिए ऑन करना है। ठीक है। टेलीफोनी सर्विस ऑन करने से पहले मुझे एक काम और करना पड़ेगा। कोई भी काम पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं, इसको 3 नंबर डाल देते हैं। अ, यहाँ पे जो भी टेलीफोन लगेगा उनको ऑटोमेटिक आईपी देने की ज़रूरत पड़ेगी। वो ऐसा नहीं कि टेलीफोन कस्टमर जाएगा या हम में से कोई जाके लगाएगा, उसको ऑटोमेटिक आईपी मिल जाए, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे। तो एक डीएचसीपी सर्विस चालू करनी पड़ेगी। ठीक है। फिर टेलीफोनी सिस्टम हम चालू करेंगे। टेलीफोन सिस्टम चालू करने के बाद जो चौथा काम करेंगे, जो भी हम टेलीफोन लगाएंगे उनको क्या टेलीफोन नंबर दिया जाए, ये आपके हाथ में होता है। कैसे अरेंजमेंट किया जाए। अगर लोकल कमरों के जैसे होता क्या है कि नॉर्मली किसी का होटल रूम है 301 है, 302 है, 301, 302, तो जो होटल रूम होते हैं वही उनके नंबर दे दिए जाते हैं, उन्हीं को एक्सटेंशन भी बोल दिए जाते हैं। मेन नंबर तो आपका पूरा काउंटर पे एक ही होगा, जो बाहर से आएगा वो तो बीएसएनएल या जो भी आईएसपी आप मांगेंगे वो देगा। लेकिन लोकल लेवल पे सारे कमरों का जो टेलीफोन नंबर है आप अपने आप से अरेंजमेंट कर सकते हैं, और ये व्यवस्था आप रूम के नंबर से अरेंजमेंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे अलॉटमेंट ऑफ टेलीफोन नंबर ये हम यहाँ पे करेंगे, राइट। ठीक है। और फाइनली सारे काम को सपोर्ट करने के लिए जो मेरा स्विच होता है वो इंटरनेट के लिए तो ओके होता है, लेकिन वो टेलीफोन के सर्विस के लिए चालू करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेलीफोन इनेबल्ड इन स्विचेज। ठीक है ना, टेलीफोन सर्विस लिख देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए क्या करना है। इनेबल इन स्विच। ठीक है ना, ये स्विच के अंदर हम टेलीफोन सर्विस चालू करेंगे, राइट। ठीक है। अब इस काम को हम वन बाई वन करते हैं। सबसे पहले मुझे राउटर कॉन्फ़िगरेशन करना है। राउटर क्लिक करेंगे, सबको मालूम है कहाँ पे जाएंगे, सीएलआई में जाएंगे। फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो नो करना है। फिर उसके बाद मुझे इनेबल कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और ये जो पोर्ट है 01 INT या फिर 0/1 इस पे गए, और जो हमने प्लानिंग किया ये 10 का सीरीज है, तो एक में से एक आईपी मुझे एज ए राउटर के पोर्ट पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसे हम लोग गेटवे भी कहेंगे। तो मैं यहाँ पे आईपी ऐड कर देता हूँ। 10 की सीरीज में है तो 10.0.0.1 कर लेते हैं, और स्लैश ऐड किया तो ये कर देता हूँ 0, जो सबनेट होगा आपका। और ये राउटर का पोर्ट का जो पावर सप्लाई बाय डिफ़ॉल्ट बंद होता है, तो मैं नो सेट करूँगा। नो सेट करने के बाद जो भी काम करेंगे डू राइट करेंगे और एग्जिट कर देंगे। ये हमारा बेसिक काम है जो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, मैं एक बार रिपीट कर दिया। तो पहले नंबर का काम तो हो गया कि हमने राउटर को, जो उसका टेलीफोनी सर्विस, सॉरी जो उसका राउटर के जो पोर्ट थे उसको हमने चालू चालू कर दिया। अब दूसरा जो काम हमारे पास में है डीएचसीपी सर्विस चालू, डीएचसीपी सर्विस हमें चालू करना है। और डीएचसीपी सर्विस चालू करने के लिए मैं राउटर को क्लिक करूंगा और कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूँ, तो मैं लिखूंगा आईपी डीएचसीपी पूल। अलग से सर्वर भी बना सकते हैं अगर आपका होटल बहुत बड़ा है, ऑफिस बहुत बड़ा है। अदरवाइज छोटे मोटे काम है, मुश्किल तो 100-200 लोग हैं, तो राउटर को ही आप डीएचसीपी सर्विस बना सकते हैं। तो मैं यहाँ फोन लिख देता हूँ। हे राउटर, तुम्हें आईपी डीएचसीपी पूल बनाना है फोन के लिए। राउटर का ओके। अब मुझे गेटवे बताओ, तो गेटवे के लिए मैं क्या लिखता हूँ, डिफॉल्ट हाइफन राउटर। ये कमांड आपको याद होगा। ठीक है। और क्या रखना है, जो भी गेटवे का जो पोर्ट है ये, वो हमें रखना है 10.0.0.1। ठीक है, हमने गेटवे दे दिया। किस नेटवर्क का आईपी बांटना, तो जो भी नेटवर्क हमने प्लानिंग किया वो हम लिखेंगे। नेटवर्क जो है हमारा पास में 10.0.0.0
विथ सबनेट मास्क के साथ। ठीक है। और एक चीज हमें और ध्यान रखना है कि ये जितने भी हम जो डीएचसीपी पुल बना रहे हो 100% टेलीफोन के लिए कभी मत देना, क्योंकि पता चला किसी हैकर ने पूरा, उसे मालूम चल गया कि यहाँ पे 50 टेलीफोन पोर्ट लगने हैं और 85 डीएचसीपी है, तो पूरे सिस्टम को इंगेज कर देगा और हैकिंग होने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो हमेशा कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस को रिजर्व रखना पड़ता है। तो आईपी को अगर मैंने आपको सर्वर में बताया हुआ तो वहाँ पे तो हम लिख देते हैं। इसमें अगर आईपी कम करना है, मान लो यहाँ पे तो /8 है तो बहुत ज़्यादा आईपी हो जाएगी, तो मैं चाहता हूँ केवल 100, 150, 200 से ज़्यादा आईपी ना बटे, तो यहाँ पे कमांड के द्वारा भी इस काम को कर सकते हैं। ऑप्शन कितने 150 आईपी कर सकते हैं। ठीक है ना, कहाँ से, जहाँ से शुरू करना चाहोगे वहीं से केवल 150 आईपी ये बांटेगा। इसका मतलब ये होगा डू राइट। मैंने 100% आईपी रिजर्व नहीं किया टेलीफोन के लिए, इसका सीधा सा मतलब है। तो मैंने दूसरा काम भी कर दिया। तीसरा काम, मुझे टेलीफोनी सर्विस चालू करनी है, तो मैं लिखूंगा टेलीफोनी, हाइप टैब कमांड यूज कर रहा हूँ, टेलीफोनी हाइपन सर्विस चालू करना है। हे राउटर, तुम्हें टेलीफोनी सर्विस चालू करना है। राउटर ओके, आई एम रेडी फॉर द टेलीफोनी सर्विस। अब मुझे बताओ कि टेलीफोनी सर्विस में जो चालू कर रहा हूँ कितने फ़ोन लगाने होंगे, कितने आपके वो लगाने हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम जो फ़ोन की संख्या होगी, या मैक्सिमम जो लगाएंगे, मैक्सिमम ई फोन लिखेंगे, जितने फ़ोन लगाना चाहता हूँ। मैंने यहाँ 2 लगाया तो मैं 4 या 5 लिख सकता हूँ। ये डिपेंड करता है कि मैंने राउटर कौन सा यूज किया है। ठीक है, इस राउटर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 6 फ़ोन लगा सकते हैं। ये जो अभी राउटर है प्रैक्टिकल में, उससे ज़्यादा भी लगाया जा सकता है, लेकिन 6 तक कोई परेशान नहीं करता। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे कितने फ़ोन लगाया, 5 लिख देता हूँ, जो आज का जॉब ऐड, ताकि ध्यान रहे कि इसका मतलब है कि मैं इस नेटवर्क के अंदर 5 फ़ोन लगा रहा हूँ। ठीक है, राउटर की एफिशिएंसी बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ फोनों की संख्या भी बढ़ जाएगी। 100, 150, 200 जितने फ़ोन आप लगाना चाहें। जो मैं फ़ोन लगाऊंगा वो कितने डिजिट का हो, तो मैक्सिमम जो डीएन है, उनकी जो डिजिट है 3, 4, 5 जो भी है, मान लो 5 डिजिट का लगा देते हैं, 001, 002, इस तरह से। ठीक है ना। और ये जो फ़ोन है आईपी एड्रेस कहाँ से लेंगे, आईपी सोर्स जो एड्रेस होगा वो कहाँ से लेंगे, आईपी भी बताना पड़ेगा। कहाँ से आईपी लेंगे, क्योंकि हमने जो भी आईपी दिया राउटर के पोर्ट पे डिफाइन किया है। ठीक है, और आपको याद होगा जब मैंने वसाई लेयर पढ़ाया था, ठीक है, वसाई लेयर में 7 लेयरें पढ़ाई, तो उसमें जो ट्रांसपोर्ट लेयर होता था, उस लेयर की खासियत ये होती थी, वो ये बताता था कि हम किस तरह की सर्विस कर रहे हैं, इंटरनेट कर रहे हैं, टेलीफोनी कर रहे हैं, तो उसमें बेसिकली पोर्ट नंबर बोलते हैं। तो पोर्ट नंबर जो होता है वो 2000 टेलीफोनी सर्विस के लिए होता है। मैंने एंटर कर दिया और डू राइट कर दिया। ये मैंने राउटर कॉन्फ़िगरेशन किया, राउटर को आईपी दे दिया, डीएचसीपी चालू करी, डीएचसीपी भी चालू कर दी, टेलीफोनी सर्विस मैंने यहाँ चालू कर दी। अलॉटमेंट ऑफ टेलीफोन नंबर, अब ये तो बताया कि 5 टेलीफोन लगेंगे, 5 डिजिट के होंगे, उनके टेलीफोन नंबर क्या होंगे वो मैंने अभी तक नहीं बताया। और अब इसमें 2 तरीके से टेलीफोन नंबर को अलॉट किया जाता है। एक तो ऑटो असाइन कर सकते हो, दूसरा आप मैनुअली जाके एक एक टेलीफोन को क्या नंबर देना वो भी कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी लर्निंग स्टेज में है, तो अभी मैं ऑटो असाइन कर लेता हूँ। तो इसमें एक चीज और कमांड फायर करूंगा, ऑटो असाइन। जितने फोन लगाओगे 1 to 5, पहले से 5 फोन लगाए तो पहले से 5 फोन हो सकते हैं। ऑटो, ये ऑटो ओके, हाइफन यूज नहीं होगा यहाँ पे, मैंने हाइफन गलती से लगा दिया, इसको मैं हटा देता हूँ। ऑटो असाइन हो गया, डू राइट कर दिया। ठीक है, अब मैं इससे बाहर आऊंगा। अब मैं किस टेलीफोन को क्या नंबर देना है, ऑटो असाइन कर दिया, मतलब जो पहले लगाओगे तो पहले टेलीफोन नंबर का एक पूल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ टेलीफोन नंबर का पूल बना रहा हूँ, पी फोन, ठीक है ना, -DN1, पहले फोन का डिजिट क्या होगा। ठीक है, लिखना है नंबर 5 डिजिट का, 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट का मैंने लगा दिया, दो राइट कर दिया। 2 टेलीफोन लगाया तो दूसरे वाले को इसको एग्जिट कर देता हूँ, और फिर मैं दूसरा टेलीफोन लगाता हूँ DN2 के लिए, और इसके बाद हम इसको टेलीफोन नंबर 2 कर देते हैं, दो राइट कर देते हैं और एग्जिट कर देते हैं, राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास में टेलीफोन नंबर भी अलॉट हो गया। 4 पॉइंट हो गए, 2 टेलीफोन लगाए हमने दोनों। इसी तरह 5 है तो पांचों को लिख सकते हैं, DN3, DN4, DN5। लेकिन जब पहली बार आप करेंगे तो पहले 2 टेलीफोन का चालू कर लीजिए, उसके बाद ही आप बढ़ाएंगे। एट एक साथ हम ग्रुप में नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे इस राउटर की लिमिटेशन है
जो नए राउटर है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी हमारे पास जो सिमुलेटर में जो राउटर है 2811, उसकी लिमिटेशन ये है कि पहले 2 बार करो, फिर उसके बाद 3 4 करो। तो पहले कम से कम 2 चालू करेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। ये राउटर के कॉन्फ़िगरेशन हो गए। राउटर के अंदर गए, राउटर का आईपी दिया, डीएचसीपी चालू किया, टेलीफोनी सर्विस चालू किया, क्या टेलीफोन नंबर देना। अब रह गया राउटर का जो स्विच है, इसके सारे पोर्ट को इनेबल करना। तो स्विच में क्लिक करेंगे, CLI में जाएंगे और स्विच के सारे पोर्ट को इनेबल, इसमें भी सेम कमांड फायर होगा। कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। अब मैं स्विच के सारे पोर्ट को कहूँगा कि तुम सब जितने भी पोर्ट हैं वो सारे के सारे पोर्ट टेलीफोन के लिए यूज किए जाएं। तो मैं यहाँ पे INT रेंज, अगर मैं यहाँ पे लिखता केवल INT FA0/1 तो केवल एक पोर्ट पे जाऊंगा, लेकिन ये हमारा जो स्विच है ये 24 पोर्ट का है। देख रहे होंगे आपके सामने आ गया। तो 24 पोर्ट तो काफ़ी ज़्यादा है, तो सबको 24 बार ना लिखना पड़े, एक ही बार में सभी को टेलीफोन सिस्टम बनाना चाह रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे INT रेंज करके और मैं FA0/1 से लेके 24 पोर्ट को एक साथ सब में कमांड देना चाहूंगा तो हो जाएगा। तो पहले इसका मोड बदलना है, तो मैं लिखूंगा स्विच पोर्ट मोड। इसका क्या एक्सेस करना है, पहले मैं ये फायर करूंगा। राउटर कहेंगे, लिखें स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। मेरा है स्विच पोर्ट नंबर 1 से 24, तुम्हारा मोड मैं बदल रहा हूँ। क्या बदल रहा हूँ? सारे स्विच पोर्ट को मैं, ये बेसिकली क्या होता है, अगर माउस ले जाएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहले पे तो पोर्ट नंबर लिखा है, दूसरे पे लिंक लिखा है, तीसरे पे VLAN लिखा है। VLAN का मतलब होता है ग्रुप। अभी इसमें कोई और ग्रुप नहीं है, सभी लोग अपने आप बाय डिफॉल्ट नया स्विच लगा रहे हैं, तो सब बाय डिफॉल्ट एक ही ग्रुप में है, VLAN 1 के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना? तो मैं यहाँ पे क्लिक करके स्विच पोर्ट VLAN वायस VLAN सभी को मैं बनाऊंगा। है स्विच पोर्ट सारे के सारे वायस VLAN में बनोगे। और VLAN 1 ग्रुप का नाम है। एंटर मार दिया, डू राइट कर दिया। तो मैंने क्या किया, सभी स्विच में गए और सभी स्विच को जो जरूरत की चीज़ थी वो हमने कहा इंटरनेट के जगह तुम्हें टेलीफोन सर्विस भी चालू करना। ये मैंने काम हमने कर लिया। नाउ द नेक्स्ट डे, अब मेरे पास में ये सारे जो काम करने वाले थे वो कर लिया। अब इस टेलीफोन को चलाना है। जो लोग पहली बार यूज करेंगे, आप लोग फर्स्ट टाइम करेंगे, तो सबसे पहले ऑप्शन बटन में जाएंगे, प्रीफ्रेंस में जाएंगे। ये जो पॉपअप खुलेगा यहाँ पे एक प्ले टेलीफोनी साउंड बाय डिफॉल्ट अनचेक होगा, इसको चेक करना है ताकि मुझे साउंड सुनाई दे। जो भी टेलीफोन में लगाऊंगा उसका साउंड मुझे सुनाई देना चाहिए। ठीक है ना? अभी मैं करके देखता हूँ। अभी तक जो पुराना लैंडलाइन सिस्टम था उसमें क्या था कि घर में कोई सीधा केबल आया और घर पे ही सीधा का सीधा इंटरनेट चल जाता है, वैसे टेलीफोन में करंट आ जाता था। लेकिन अब मोबाइल फ़ोन हो या जो नया फ़ोन आपके घर में लगेगा, तो घर में ही पावर प्लग लगाना पड़ेगा और उसमें पावर देना पड़ेगा, तब जाके आपका फ़ोन चलेगा। यानी पावर सप्लाई अब एक्सचेंज से नहीं आएगी। तो ये जो फ़ोन है अभी रेड इसलिए देख रहे हैं कि इनमें, अगर मैं बड़ा करके दिखाता हूँ आपको, तो ये अभी बैकग्राउंड में, इसमें कोई पावर सप्लाई लगा हुआ नहीं है। तो मैं जैसे इसको पावर, यहाँ एडाप्टर है, ये उठाकर मैं इसको पावर सप्लाई लगाऊंगा और मैं GUI में चला जाऊंगा तो फ्रंट में आ जाएगा ये। तो मैंने क्या किया, इस वाले फ़ोन को पावर सप्लाई लगा, इसलिए अभी रेड था। और जैसे मैंने दिया तो हमने पावर आन। इसे तो दूसरे फ़ोन को भी मैंने क्लिक किया, एडाप्टर लिया और यहाँ पे लगाया और GUI में आ गए। दोनों फ़ोन को मैं फ्रंट में कर लेता हूँ। अब दोनों फ़ोन तो पावर सप्लाई ऑन हो रहा है, यहाँ पे भी ऑरेंज होगा, थोड़ी देर में ग्रीन होगा। उसके बाद राउटर के पास जाएगा, राउटर से कहेगा भैया मेरे को तो एक IP एड्रेस दो, दूसरा मेरे को क्या टेलीफोन नंबर दिया गया, दो चीज़ें हमें बताओ। अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो हमारा फ़ोन थोड़ी देर में उन दोनों टेलीफोन नंबरों के साथ, IP एड्रेस के साथ तैयार हो जाएगा फर्दर काम के लिए। तो ये काम बहुत ही आसान है, मैंने सिंपली पैकेट ट्रेसर में आपको बताया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा आ रही है। अगर किसी को विदेश जाने का शौक है, कुछ समय घूम के आने का, 3 4 4 साल, तो भैया UK में और ऑस्ट्रेलिया में आप इन दो जगह पे चले जाओ। वहाँ पे जो भी नेटवर्क बड़े बड़े होटल्स हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर लो और डेफिनेटली आपको एक अच्छे पैकेज में इसकी लोकेशन में नौकरी मिल जाएगी। आप अपना ज़िंदगी 2 3 साल आराम से इंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, कहने के लिए घूमने का हो जाएगा, एक्सपीरियंस भी आ जाएगा और सारी चीज़ें हो जाएंगी। और इंडिया के अंदर ये ट्रेडिशन अब शुरू हुआ है, तो इसका भी हम लोग यहाँ पे एडवांटेज ले सकते हैं। देखिए जैसे भी किया, ये पहले हमने आगे ऑटोमेटिकली इस पे नंबर आ गया, तो पहले इसने एक्सेप्ट किया, पहले नंबर इसको मिल गया, फिर इसको मिल गया, दोनों को हो गया। मैं इसको डायल करता हूँ, इसकी साउंड आपको सुनाई दे रही होगी। ये नंबर
नंबर है 00, इसमें 2 है, 2। ये हमारा फोन यहाँ पे बजने लगा दूसरे साइड में भी, ठीक है ना। अब इसको एक्सेप्ट करना स्वीकार हो जाए, दोनों कनेक्ट हो जाएंगे। फिर दोनों को भी मिलाना चाहें, इसको मिलाएं, कनेक्टेड। तो ये छोटा सा सेशन मैंने बहुत थोड़ा फास्ट चलाया, बहुत तेजी के साथ कंप्लीट करने की कोशिश की है। तो आप लोग इसको बनाएं, और जिन्होंने बनाने में कोई दिक्कत हो तो फिर मुझे बताइएगा। और ठीक है ना, कल हम लोग फिर इसी सेशन में आधा घंटा एक एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का है, उसको भी हम लोग पूरा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कल भी 1:45 के आसपास टाइम लगेगा, तो 1:40 के आसपास आइए, 25 मिनट के लिए हम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट भी बनाएंगे, जिसका मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आप लोग उसको चाहे तो नेटवर्क बना के तैयार रखें, और फिर उसके बाद तैयार करेंगे। आपको आप लोग कर पाएंगे, हाँ या ना, पहले बताइए। कर लेंगे सारे लोग? मैसेज तो जा रहा ताकि अटेंडेंस हो जाए, फटाफट बताइए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए। यस सर। सब लोग फटाफट मैसेज आ रहे, कर पा रहे हैं? तो फोन की घंटी बजाने जिसकी बज जाए मुझे ग्रुप में मैसेज कर दे, आज मेरी बज गई फोन की घंटी, ठीक है, तो मान जाऊंगा बज गया, ठीक है। चलिए एंजॉय करिए, मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बाहर, एंजॉय करें, बड़े दिनों के बाद बारिश हो रही है, ठीक है। तो हैव ए नाइस डे, थैंक यू। दो सेशन और है, और आप लोग डे आफ्टर टुमारो, थैंक यू आप सर। जो डे आफ्टर टुमारो मिलेंगे, एक्सेस कंट्रोल इसका मैं आज शेयर करूंगा, ठीक है ना। थैंक यू, और टाइम यही रहेगा 1:30, ओके, ओके, एज पर ग्रुप में थैंक मैसेज। यू सर। थैंक यू।